नमस्ते बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पिछले क्लास में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किए, ठीक है ना। तो होमोजेनियस पता करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना, फिर होमोजेनियस पहचानना, और पहचान गए तो सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू वी एक्स या x इक्वल टू वी वाई, ठीक है ना। ये सेकेंड मेथड था। और उसका दूसरा पार्ट फिर कभी कभी होमोजेनियस नहीं होता डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको होमोजेनियस बनाते हैं हम लोग और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तीसरा मेथड आज हम लोग देखेंगे। तो तीसरा मेथड होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फिर उसको लीनियर कब होगा ये समझते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative in which एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव ऑकर इन डिग्री 1 ओनली। डिग्री 1 ओनली एंड नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना बात हो तो उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। हम लोग जैसे जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन चीज़ होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव। नहीं, डेरिवेटिव्स नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो उसमें सिर्फ डी एक्स रहेगा, तो सिर्फ डेरिवेटिव कर दिए, ठीक है ना। लीनियर होने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव है नहीं, उस पर पावर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। सही ना। डिपेंडेंट वेरिएबल अगर y है तो y और dy बाई डी एक्स का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर x है तो x और dx बाई dy का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। और दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन? डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव। मतलब अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म नहीं होना चाहिए, और अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो x इंटू डी एक्स बाई डी वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सही ना। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये जनरल डिफिनेशन है। मतलब अगर हायर ऑर्डर हायर डिग्री का भी है तो लीनियर होने के लिए सेम कंडीशन है, ठीक है ना। सही ना। तो डिग्री तो 1 ही रहेगा इसमें, क्योंकि कहा कि डेरिवेटिव का डिग्री पावर 1 होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल का भी पावर 1 होना चाहिए और आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है ना। मतलब अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो x में कुछ भी हो सकता है, x पावर 3, x पावर 4, log x, sin x, cos x, नहीं 10x, रूट x कुछ भी हो सकता है, नहीं। समझ गए। दो चीज़ के बारे में कहा गया है। डिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन चीज़ होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव। तो उसमें से दो चीज़ के बारे में कहा गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव, दोनों का पावर 1 होना चाहिए और आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट में कुछ भी हो सकता है, नहीं। तो अगर इतने बात को आप ध्यान दोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है ना। इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डी वाई बाई डी एक्स और y का पावर 1 है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, नहीं। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो x में पी एक्स कुछ भी हो सकता है, नहीं। ये x का कोई फंक्शन है और ये भी x का कोई फंक्शन है, ठीक है ना। समझ गए बात।
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ होता है, ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन में किसी तरह से लिखा रहेगा, लेकिन जब लीनियर हो जाएगा वो तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, सही ना। जैसे पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म था, लिखा हुआ तो किसी तरह से उसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे, नहीं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हो सकता है क्वेश्चन में ये ऐसा लिखा हो कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स माइनस वाई पी एक्स अपॉन, बस ऐसे लिखा है, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ। तो यहाँ से पहले देख के पता करना है कि अगर हम y डिपेंडेंट वेरिएबल सोचते हैं तो dy बाई डी एक्स और y का पावर 1 है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है तो लीनियर हो गया। और जैसे ही लीनियर हो जाए तो इसको पहले ऐसे लिख लेना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना, सही ना, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। समझ गए बात? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने वाला बात क्लियर हो गया। अब सॉल्व करने वाला बात, तो पहचान गए तो सॉल्व करना ईजी है। तो इसमें एक टर्म हम लोग लाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF शॉर्ट में लिखे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, सही ना। ये जो y के साथ मल्टीप्लाई है px प्लस के बाद जो ये है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लिख के माइनस px लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो x का फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला, उसको इंटीग्रेट करके e का पावर कर देंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं e का पावर px dx इंटू dy बाई डी एक्स प्लस e का पावर px dx px इंटू वाई इक्वल टू qx इंटू e का पावर px dx, ठीक है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर पिक्चर में लाते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेफ्ट साइड वाला जो है ये बन जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई का पावर पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू ई का पावर पी एक्स डी एक्स, सही ना। मतलब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, देखो तो y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म मिलेगा, नहीं प्रोडक्ट मिलेगा ना, पहले y करेंगे फिर प्लस फिर इसको करेंगे, तो y करेंगे तो ये वाला टर्म, और जब y को छोड़ देंगे, y को छोड़ दिए और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर x का e का पावर x होगा पहले, और फिर पावर में जाएंगे तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा तो px, नहीं। तो पूरा लेफ्ट साइड जो है वो ये चीज़ है, नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये बच जाएगा, नहीं। तो ये बच जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब इसको समझो डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और फिर इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। और इंटीग्रेट करके प्लस सी कर देना, कांस्टेंट आएगा, नहीं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, नहीं। समझ गए बात? मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर है तो फिर सॉल्यूशन ईजी है। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और फिर ये सब काम मत करिए, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सीधा सॉल्यूशन लिखिए। क्या लिखिए? तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू एक्स, मतलब राइट साइड वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला फंक्शन है, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। समझ गए बात? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया, नहीं, सही ना। सिमिलरली अगर हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा लिखा हो डी एक्स बाई डी वाई और प्लस पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू वाई, नहीं। तो अब डिपेंडेंट वेरिएबल x है, नहीं। तो dx बाई डी वाई और x का पावर 1 है, नहीं, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है तो ये भी लीनियर है, नहीं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है। ये पहले जो लिखे थे इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल वाला लीनियर है, ये x डिपेंडेंट वेरिएबल वाला लीनियर है, ठीक है ना। इसमें y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y में कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना।
तो जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये होगा e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई, नहीं ऐसा होगा, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई। और फिर सॉल्यूशन क्या होगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू ई का पावर पी वाई डी वाई, सही ना, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई, ठीक है ना, ये वाला क्यू वाई ई का पावर पी वाई डी वाई डी वाई। समझ गए आप? तो इस तरह से ये सॉल्व करेंगे। समझ गए आप? तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, और तब ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और इसका इंटीग्रेटिंग ये है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो यही बात होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, बस इतना ही बात होता है, नहीं हर एक बात बेसिक है, ठीक है ना। और अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए, कोई इक्वेशन देख के डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए, फिर लीनियर चेक कर लिए, नहीं लीनियर चेक हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए, नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए, लेकिन ये अब इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो इंटीग्रेशन का दिक्कत है, नहीं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को लेना नहीं, या आप ये इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो तो इंटीग्रेशन का दिक्कत है, ठीक है ना। समझ गए आप? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में यही बेसिक बात है, नहीं डिफिनेशन यूज करिए बस आगे जाइए, नहीं तो ये चैप्टर्स इसीलिए कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन चैप्टर पे कमांड होना चाहिए। डेफिनिट में तो बताएगी, डेफिनिट में जितना क्वेश्चन कर सकते हो करो, उसमें सब ये सब क्वेश्चन सब डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी बहुत है डेफिनिट में, ठीक है ना, प्रीवियस में देखोगे। लेकिन वहाँ पर क्या है कि आप पहले ये समझ ही नहीं पाते कि डिफरेंशियल इक्वेशन है भी ये, ठीक है ना। समझ गया? अगर समझ गए तो सॉल्व हो जाएगा, अगर डेफिनिट वाला बात अच्छे से बता। डेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनडेफिनिट के लिए जैसा बात हम लोग किए हैं कि 10 इंटीग्रेशन पर वीक बनाते रहना है, ठीक है ना, तो इनडेफिनिट पे कमांड रहेगा। समझ गया? तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, समझ गया? तो ये लीनियर और होमोजीनियस 3 मेथड हम लोग पढ़े हैं अभी तक, होमोजीनियस, लीनियर और वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें से होमोजीनियस पहचानने का तरीका होता है, नहीं सही ना, होमोजीनियस पहचानने का तरीका होता है, लीनियर पहचानने का तरीका होता है, वेरिएबल सेपरेबल पहचानने का तरीका नहीं होता, करके देखना होता है, ठीक है ना। समझ गए आप? तो आप उल्टा भी चल सकते हो, मान लो वेरिएबल सेपरेबल पता नहीं चल रहा है कि होगा कि नहीं, तो आप लीनियर होमोजीनियस चेक कर लो, अगर हो गया तो सही है, नहीं तो फिर वेरिएबल सेपरेबल बनाओ, ठीक है ना। समझ गए आप? वैसे वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन जितना रहता है ईजी लगता है, वो हो जाता है, नहीं, लेकिन कभी कभी सेपरेट करने में दिक्कत होता है, आपको लगेगा नहीं कि सेपरेट होगा, तो ऐसे केस में उल्टा चल रहा है, ठीक है ना। समझ गए आप? क्वेश्चन देखो ये है, फिर से लिखते हैं सॉल्व, किसको सॉल्व वो खुद समझना आपको, ठीक है ना। सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, नहीं ये क्वेश्चन दिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान गए अब तो। अब देखते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, तो होमोजीनियस तो नहीं है ये, नहीं, क्योंकि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखेंगे, लैम्डा बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल हो जाना चाहिए सारा लैम्डा, तब होमोजीनियस होता है। अब देखते हैं लीनियर है कि नहीं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें y को मानते हैं, तो dy बाई डी एक्स और y का पावर 1 है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, नहीं, तो इसका मतलब लीनियर है, ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल, ठीक है। लीनियर है तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस वाले फॉर्म, y डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर ऐसा होता है, x वाला ऐसा होता है, तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स माइनस वाई, वाई वाला टर्म इधर लेंगे और इधर x प्लस 1, ठीक है ना, नहीं ऐसे लिखेंगे।
अब इसमें पी एक्स क्यू एक्स देखेंगे क्या है। तो पी एक्स आपका -1 है, नहीं, पी एक्स माइनस वाई के बगल में, और इसके बाद प्लस लिखने के बाद जो वाई के बगल में हो वो पी एक्स है। डी एक्स के बाद प्लस, उसके बाद वाई के बगल में जो है वो पी एक्स है, और क्यू एक्स आपका x+1 है। सही ना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर पी एक्स डी एक्स -1 डी एक्स, तो e का पावर -x। सही ना। अब सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर -x है, नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स आपका x+1 है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर -x, ठीक है ना। सही ना। अब ये इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है e का पावर -x fx, और इसका f' बाई लेमडा, नहीं, लेमडा -1 है, तो इसका f' 1 होगा, और बाई लेमडा -1 होगा, तो -1 करना होगा, तो +2 करना होगा, नहीं, +2 dx, ठीक है ना। तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा, तो ये हो जाएगा e का पावर -x इंटू x -1 बाई -1, नहीं, e का पावर लेमडा x fx बाई लेमडा, नहीं, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2e का पावर -x बाई -1, ठीक है, और +c, ठीक है ना। तो e का पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो y इक्वल टू 1 - x, नहीं, माइनस इसमें रहेगा तो 1 - x, और वो -2, नहीं, ठीक है ना, और प्लस c e का पावर x, तो x + y + 1 इक्वल टू c e का पावर x। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किए थे। ये क्वेश्चन हम लोग वेरिएबल सेपरेबल से पीछे किए थे, x + y को टी पुट करके, नहीं, वेरिएबल सेपरेबल बना के सॉल्व किए थे। अब ये लीनियर भी है तो लीनियर से सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो लीनियर पहले पहचानना है, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, पी एक्स क्यू एक्स डिसाइड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और फिर सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है ना। ये +c रहेगा इधर, नहीं, ये वाला c। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन, dy/dx इज इक्वल टू 1 - 2xy अपॉन x² - 1, ठीक है ना, x² - 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अब देखते हैं लीनियर है कि नहीं, ठीक है ना। होमोजीनियस तो नहीं है, नहीं, लेमडा x लेमडा y पुट करेंगे, लेमडा कैंसिल नहीं होगा। लीनियर चेक करते हैं। तो dy/dx y डिपेंडेंट वेरिएबल का सोचते हैं पहले। तो dy/dx और y का पावर 1 है, नहीं, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना, सही ना। हाँ, यहीं पर y अगर यहाँ नीचे लिखा होता तो y मल्टीप्लाई हो जाता, नहीं, तब लीनियर नहीं होता। लेकिन अभी dy/dx और y का पावर 1 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, तो लीनियर है, ठीक है ना। तो लीनियर पता कर लेना है पहले। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है ना। तो dy/dx, और इसको इधर डिवाइड करते हैं और इधर ले आते हैं, तो +2x बाई x² - 1 इंटू वाई, नहीं, और इक्वल टू 1 बाई x² - 1। y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में कुछ भी हो सकता है, नहीं, x में कोई भी रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y के साथ ये है, ये है, मतलब ये आपका px है और ये आपका qx है, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, मतलब 2x अपॉन x² - 1 dx। तो ये हो गया f' अपॉन fx वाला फॉर्मूला। तो log ऑफ x² - 1, तो e का पावर log ऑफ x² - 1, तो x² - 1 आ गया, ठीक है ना। समझ गए बात, क्लियर।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सॉल्यूशन लिखते हैं तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, नहीं ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सॉल्व करके निकाल लिए हम लोग, नहीं तो वहीं यहाँ पर लिख दिए। और क्यू एक्स इज 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, नहीं प्लस सी, तो कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू, ये इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अब कोई कंडीशन दिया है तो c निकल जाएगा, ठीक है ना। समझ गया। तो एकदम बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। लीनियर समझिए, लीनियर पहचानिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, पी एक्स क्यू एक्स देखते हुए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है ना। चलो एक और लिखते हैं, देखो तीसरा नंबर, dx by dy is equal to x log x upon 2 log x minus y। सही ना। तो इसको अगर देखा जाए तो dx बाई डी वाई, एक्स को अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं तो dx बाई डी वाई का पावर तो 1 है, लेकिन x पावर 1 है और log x भी है, नहीं तो x अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो अगर कहते हैं तो dx बाई डी वाई और x पावर 1 होना चाहिए, नहीं ठीक है ना। x का कोई और फंक्शन नहीं होना चाहिए, x पावर 1 ही वाला होना चाहिए, नहीं जैसे y डिपेंडेंट वेरिएबल तो y का पावर 1 है और कोई y वाला टर्म नहीं है, x डिपेंडेंट तो x पावर 1 है, बाकी और x वाला टर्म नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तो x में log x भी है, तो इसका मतलब x डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। अब हम लोग इसको उल्टा कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो ये होगा 2 log x माइनस वाई अपॉन एक्स log x, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो dy बाई डी एक्स और y का पावर 1 है और दोनों आपस से मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना। समझ गया। तो इसका मतलब लीनियर है, ठीक है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल y डिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स प्लस ये y वाला टर्म इधर ले आएंगे 1 बाई एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू, इसको जब करेंगे तो 2 बाई एक्स, ठीक है ना। समझ गया। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। पहले पी एक्स ये है, ये पूरा पी एक्स है और ये वाला क्यू एक्स, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर लिखेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स, नहीं डी एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स अपॉन लॉग एक्स, नहीं तो ये भी हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, नहीं तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग एफ एक्स, नहीं तो ई का पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा और मतलब ई लॉग एक्स आ गया, ठीक है ना। क्योंकि ई और ये लॉग कैंसिल हो गया तो लॉग एक्स आ गया, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो y डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू लॉग एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और क्यू एक्स इसमें 2 बाई एक्स है और log x dx प्लस सी। अब log x का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है तो log x को t पुट करेंगे तो dt बाई टी हो जाएगा, नहीं तो t स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू होगा log x का स्क्वायर बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई भी है तो कैंसिल हो जाएगा ये और प्लस सी, सही ना। तो y इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइड कर दो तो y इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस सी बाई लॉग एक्स, नहीं तो ये आ गया फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो क्वेश्चन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी तरह से लिखा रहेगा, लीनियर पाथ जानना है। दो बात को देखते हुए पहले x डिपेंडेंट y डिपेंडेंट वेरिएबल पहले समझेंगे और उस केस में y और dy dx पावर 1 होना चाहिए, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे मिल गया तो लीनियर है, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, फिर सॉल्व करिए और फिर x के लिए चेक करिए, अगर नहीं है तो फिर x के लिए चेक करिए, ठीक है ना।
तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल अगर मानते हैं तो डी वाई डी एक्स का तो पावर 1 है, लेकिन y का पावर 2 है नहीं, तो इसका मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल वाला लीनियर तो नहीं है ये, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब डी एक्स बाई डी वाई से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 0। तो देखो अब डी एक्स बाई डी वाई और x का पावर 1 है और आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब अब लीनियर है, ठीक है ना। सही ना, लेकिन इस बार डिपेंडेंट वेरिएबल x है, ठीक है ना, तो x डिपेंडेंट वेरिएबल वाला लीनियर हो गया ये। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं डी एक्स बाई डी वाई पहले और वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स, नहीं, और इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बाई वाई क्यूब, ठीक है ना। तो ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म दी एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल वाला, ठीक है ना। तो ये हमारा आपका पी वाई है और ये आपका क्यू वाई है, ठीक है ना, पी वाई क्यू वाई पता चल गया, ठीक है ना, क्योंकि जब एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल तब इंडिपेंडेंट वाई है तो ये पी वाई क्यू वाई वाई का फंक्शन होगा, ठीक है ना। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस बार ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई होगा, नहीं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई, नहीं, तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई, समझ गए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई का पावर माइनस 1 बाई वाई आ जाएगा, नहीं, और सॉल्यूशन लिखेंगे तो इस बार x डिपेंडेंट वेरिएबल तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर माइनस 1 बाई वाई और क्यू वाई इज 1 बाई वाई क्यूब, सही ना, प्लस सी। आया बात समझ में, ठीक है। चलो अब इस इंटीग्रेशन करना है, इसको आई कहते हैं, आई को अलग सॉल्व करते हैं, इसको अब हटा लेते हैं, बहुत हो गया ये। चलो तो आई को सॉल्व कर रहे हैं, आई इज ई का पावर माइनस 1 बाई वाई 1 बाई वाई क्यूब डी वाई, नहीं, तो इसमें दिक्कत है माइनस 1 बाई वाई कर, नहीं, तो माइनस 1 बाई वाई को टी पुट कर लेते हैं, तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी, नहीं, तो डी वाई बाई वाई स्क्वायर आपका डी टी हो गया और एक 1 बाई वाई टी हो गया, नहीं, माइनस टी हो गया, तो ई का पावर टी और माइनस टी डी टी, सही ना, तो माइनस ई का पावर टी प्लस 1 फॉर्मूला बन गया -1, नहीं, ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, ये सीधा इंटीग्रेट कर लेंगे, तो माइनस ई का पावर एक्स एफ एक्स इक्वल टी एफ टी और ये वाला प्लस हो जाएगा ई का पावर टी, नहीं, चलो तो इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो x ई का पावर माइनस वाई ई 1 बाई वाई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, टी को पुट कर देते हैं, टी का वैल्यू -1 बाई वाई, तो ये हो जाएगा ई का पावर -1 बाई वाई और -1 बाई वाई रखेंगे तो प्लस हो जाएगा बाई वाई और प्लस ई का पावर -1 बाई वाई, नहीं, प्लस सी, नहीं, ये वाला सी। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इक्वल टू
1/y प्लस 1 प्लस सी ई का पावर 1/y। तो ऐसा करवागे नहीं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ये भी लीनियर था, लेकिन इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल था। इस तरह से पहचानना है, पहले y को समझ के पहचानना है, फिर x को समझ के पहचानना है। जब निकल जाए तो फिर अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो px qx डिसाइड करना है, अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल तो py qy डिसाइड करना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है ना। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक का जो बात है वो बहुत सिंपल है, नहीं ABC है, पहचानना है। पहचानना मतलब ABC हुआ, सही ना। उसमें सब उसके बाद सब बना बनाया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है। नहीं तो अब इसमें दिक्कत होने की कोई बात नहीं है। दिक्कत होने की क्या बात है कि आप मान लो ये सॉल्व कहा गया, सॉल्व दिस, और आप समझ ही नहीं पाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, और फिर ये नहीं समझ पाए कि लीनियर भी है। नहीं समझ गया, या फिर इंटीग्रेशन नहीं कर पाए, नहीं दूसरा चैप्टर से लिंक हो गया। नहीं तो ये सब प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं, तो इसको दूर करना है। तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 5वां नंबर, dy इक्वल टू कॉस एक्स इंटू 2 माइनस वाई कॉसेक एक्स dx. Solve this equation where y equal to 2 when x equal to pi by 2. ठीक है ना। तो ये दिया मतलब c निकालना है। ठीक है ना, समझ गए। तो कहा गया है सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस कंडीशन के साथ। ठीक है ना। तो पहले डी वाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये होगा कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और माइनस वाई कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है ना, ऐसा होगा। अब इसको पहचानते हैं कि लीनियर है कि नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स और वाई का पावर 1 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, लीनियर है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सही ना। और अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो डी वाई डी एक्स प्लस ये इधर आ जाएगा, और ये कॉसेक एक्स को नीचे लाएंगे साइन एक्स होगा, तो कॉट एक्स हो जाएगा। नहीं तो कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स। सो हो गया नहीं। तो ये आपका पी एक्स हो गया और ये आपका क्यू एक्स हो गया। ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, नहीं तो कॉट एक्स डी एक्स। तो ये तो लॉग साइन एक्स, नहीं ई का पावर लॉग साइन एक्स, तो दिस इज साइन एक्स। नहीं सॉल्यूशन लिखते हैं। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स क्यू एक्स है आपका इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये साइन 2x है। नहीं तो साइन 2x का इंटीग्रेशन कॉस 2x बाई 2 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। तो y साइन एक्स इक्वल टू दिस। अब कंडीशन भी है सी निकालने के लिए कि y इक्वल टू 2 है व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 है। तो y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर देते हैं इसमें। तो माइनस कॉस पाई हो गया बाई 2 प्लस सी। नहीं तो माइनस 1 बाई 2 और ये 1, तो 2 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू सी। तो सी इक्वल टू 2 माइनस 1 में, नहीं ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो इधर आके माइनस होगा ये। तो सी इक्वल टू 3 बाई 2। नहीं तो सी इक्वल टू 3 बाई 2 रख देते हैं। तो y साइन एक्स इक्वल टू 3 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नहीं समझ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व के फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट वाला फैमिली ऑफ कर्व आया, और उसमें अब उस फैमिली का एक कर्व चाहिए, नहीं इस कंडीशन वाला। तो सेटिस्फाई करवा के कांस्टेंट निकाल दिए। ठीक है ना। आगे बात समझ में।
तो ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो तरीके के हो सकते हैं, एक y डिपेंडेंट वेरिएबल वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक x डिपेंडेंट वेरिएबल वाला लीनियर। कैसे पहचानना है क्लियर हो गया होगा। तो और जब पहचान जाए लीनियर तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखे तो फिर पी एक्स गलत भी निकल सकता। मान लो ये लीनियर समझिए, अब लीनियर तो हो गया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख पाए तो अब मान लो पी एक्स इसको कर दिए क्यू एक्स, तो गड़बड़ हो जाएगा सब। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना जरूरी है, ठीक है ना। और तब पी एक्स क्यू एक्स डिसाइड करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, फिर सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है ना। आए बात समझ में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। अब इसी का फिर सेकेंड पार्ट होगा, नहीं जैसे वेरिएबल सेपरेबल में सेकेंड पार्ट था कि पहले वेरिएबल से नहीं था बनाए, उसी तरह होमोजीनियस में था कि होमोजीनियस नहीं था होमोजीनियस बनाए, इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है कि लीनियर नहीं है लीनियर बनाएंगे, ठीक है ना, सही ना। तो उसको लिखते हैं हम लोग इस तरह से। तीसरा का बी लिख रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड मेथड का बी पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाला अगर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, नहीं इस चैप्टर के 3 पार्ट है, एक फॉर्मेशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन। उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले से आता है, और सॉल्यूशन वाले में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों के होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर। नहीं, रिड्यूसिबल टू लीनियर मतलब लीनियर पहले नहीं रहेगा, पहले बनाएंगे लीनियर फिर लीनियर वाला काम करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे पहले ये समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह है देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई का पावर एन, ठीक है ना। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, नहीं, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई डी एक्स और वाई का पावर 1 होना चाहिए और दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाई का पावर एन भी है तो लीनियर नहीं है, ठीक है ना। तो अभी ये लीनियर नहीं है। हाँ, अगर वाई का पावर एन नहीं होता इस साइड में तब हो जाता, नहीं सही ना। तो लीनियर कैसे बनाते हैं ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, इसी तरह दूसरे को भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो लीनियर होने के लिए इधर y वाला टर्म नहीं होना चाहिए। अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो y वाला टर्म यहाँ होना चाहिए, डी वाई डी एक्स इधर होना चाहिए, और इधर y का कोई टर्म नहीं होता, इधर qx होता है खाली, नहीं। तो जो भी y का फंक्शन है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई वाई का पावर n डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू 1 बाई वाई का पावर n माइनस 1, नहीं, इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि पी एक्स के साथ यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, नहीं, तो इसको आप नया डिपेंडेंट वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट 1 बाई वाई का पावर n माइनस 1 इक्वल टू टी। समझ गए बात। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1 माइनस n अपॉन वाई का पावर n डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो हमारे पास डी वाई डी एक्स अपॉन वाई का पावर ये n है, नहीं, तो इसको उधर लिख चले जाएंगे तो ये देगा 1 बाई 1 माइनस n, नहीं, इसको लिख रहे हैं, और प्लस पी एक्स और डी वाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, सही ना। मतलब ये चीज़ जो है यहाँ पर उसको लिख दिए 1 बाई 1 माइनस n डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना, और प्लस पी एक्स इंटू ये टी है और इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है ना। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये हो गया, क्योंकि देखो डी टी बाई डी एक्स और टी का पावर 1 है और आपस में मल्टीप्लाई नहीं है तो लीनियर हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, इस यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस n इंटू पी एक्स इंटू टी इक्वल टू 1 माइनस n इंटू क्यू एक्स, सही ना। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया, नहीं, लीनियर बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। मतलब ये हमारा नया वाला पी एक्स है, नहीं,
इसको कर लेते हैं मान लो kx और इसको कर लेते हैं sx, सही ना, नया वाला qx है। अब फिर उसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये लीनियर नहीं था, लीनियर बनाने का वन ऑफ द क्वेश्चन एग्जांपल है कि लीनियर में इधर y, अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इधर y नहीं होना चाहिए, अगर x है तो x नहीं होना चाहिए। तो y जो भी है y वाला टर्म, यहाँ y का पावर n है, कभी cos x log x कुछ भी हो सकता है, तो सारे y से इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, तो जो भी आए उसको नया डिपेंडेंट वेरिएबल पुट कर दीजिए, नहीं। अच्छा लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है कि ये ऐसा नहीं लिखा रहे, क्वेश्चन में ये टर्म भी इधर ही मान लो लिखा हुआ है, ठीक है ना, दोनों y वाला टर्म इधर ही लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार ये वाला इधर लाके इससे डिवाइड किए, अगर बन गया तो सही है, नहीं तो इसको लाके इस वाले y से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। समझ गया, दोनों तरह से चेक करेंगे, नहीं। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉल्व dy by dx इक्वल टू xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है ना। ऐसा हो गया, समझ गया। तो ये बात तो क्लियर है कि अभी लीनियर नहीं है, नहीं। हाँ, अगर वाई क्यूब नहीं होता तब लीनियर हो जाता, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वाले y को इधर लाते हैं, ये फर्स्ट है, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, नहीं। समझ गया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल तो इधर y वाला टर्म नहीं होना चाहिए, तो इस y से डिवाइड कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई क्यूब dy बाई डी एक्स और माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर एक्स, नहीं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं। तो अब इधर पी एक्स तो ये है, इसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, नहीं। तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं, या आप 1 बाई वाई स्क्वायर को भी टी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो हमारे पास है 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई डी एक्स, नहीं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 डी टी बाई डी एक्स, तो 1 बाई 2 डी टी बाई डी एक्स, और ये आपका t हो गया, तो एक्स टी और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही ना। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इस स्टेज को हटा ले रहे हैं, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू टी इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये आपका पी एक्स हो गया और ये आपका क्यू एक्स हो, ठीक है ना। सही ना। इसको x कर लो, एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन में दिक्कत हो सकता है। देखो पहले चेक करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई का पावर 2x dx, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई पावर एक्स स्क्वायर हो गया। सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, t इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू एक्स इज 2x स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। ऐसा हो गया, नहीं, प्लस सी। तो इस ये इंटीग्रेट एक्चुअली नहीं होगा, नहीं, यहाँ पर एक्स क्यूब कर लेते तब देखो हो जाएगा, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब, सही ना। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स क्यूब है, सही ना। तो अब एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं,
तो एक्स स्क्वायर को जब टी पुट करेंगे, मतलब इसको आई कह लेते हैं, आई को अलग सॉल्व करते हैं, तो आई इक्वल टू 2x³ e का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसमें एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दे रहे हैं, तो 2x dx इक्वल टू dt, नहीं तो 2x dx dt बन जाएगा, एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा तो वो t हो जाएगा, तो t e का पावर t बन जाएगा ये, तो t e का पावर t dt, t पहले से एक्चुअली z पुट कर देते हैं, z e का पावर z dz, इसको सॉल्व करेंगे तो z e का पावर z माइनस z, ठीक है ना, सॉल्व हो गया नहीं। चलो अब वापस आते हैं, सॉल्यूशन लिख रहे थे हम लोग, तो t का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और z का वैल्यू इसमें पुट करके यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। तो t हमारा था -1/y², तो ये हो जाएगा माइनस e का पावर x² इज इक्वल टू ये है, और इसमें z पुट करते हैं x², तो x² e का पावर x² माइनस x² नहीं, और प्लस c, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, समझ गया। तो मतलब मेन बात ये है कि लीनियर ऐसे बनाना है, ठीक है ना, उसके बाद लीनियर तो क्वेश्चन सॉल्व किया उस तरह सॉल्व कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर वन ऑफ द एग्जाम्पल लिया गया है कि y का पावर ये cos y log y कुछ भी हो सकता है, नहीं तो जो भी y का फंक्शन है, इधर अगर y डिपेंडेंट हो तो इधर y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर इक्वेशन का नाम है बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, ठीक है ना, सही ना, ये पर्टिकुलर इक्वेशन नाम है बर्नौली, लेकिन इसमें y के जगह पे y कोई फंक्शन हो तो हो सकता है, और उसको लीनियर बनाने का यही तरीका है, ठीक है ना, समझ गए बात। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा ले रहे हो, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर ये है dy/dx इज इक्वल टू x³ cos² y माइनस x sin 2y, सही ना। तो इसमें ये भी अभी लीनियर नहीं है, क्योंकि dy/dx और y का पावर 1 होना चाहिए, तो y में दूसरा फंक्शन है इसमें, तो लीनियर तो नहीं है। अगर dx/dy भी लिखेंगे तो ये x मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि dx/dy अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x³ cos² y माइनस x sin 2y, नहीं, और ये x मल्टीप्लाई होके आ जाएगा इसमें, नहीं, तो x इंटू dx/dy वाला टर्म नहीं होना चाहिए, अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो तब भी लीनियर नहीं है, तो लीनियर नहीं है तो हम लोग लीनियर बनाएंगे। देखो तो अगर y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं तो इधर राइट साइड में y वाला टर्म नहीं होता है, नहीं, 2x होता है, x का टर्म होता है, तो y वाला नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको इधर ले आते हैं dy/dx और माइनस x³ cos² y और इक्वल टू माइनस x sin 2y, नहीं, मतलब हमारा जो y डिपेंडेंट वेरिएबल वाला लीनियर था वो ऐसा था, प्लस px इंटू वाई इक्वल टू qx, नहीं, तो एक y वाला टर्म यहाँ पर था तो उसको इधर ले आए, और राइट साइड में y वाला टर्म नहीं था, नहीं, तो इसको डिवाइड कर देगा, तो 1/sin 2y dy/dx इक्वल टू, इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये है 2 sin y cos y, तो cos y कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 cot y हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना, तो माइनस x³/2 cot y, ठीक है ना, और इक्वल टू माइनस x। अब ये वाला नया डिपेंडेंट वेरिएबल t कहेंगे तो इसका डेरिवेटिव इधर होना चाहिए, तो माइनस cos x² y होना चाहिए, तो वो तो है नहीं, तो इसका मतलब काम नहीं बना, ठीक है ना, समझ गया। तो काम नहीं बना तो अब क्या करेंगे,
कि हम लोग पहले ये वाला टर्म इधर लाए थे, तो अब इस वाले टर्म को इधर लाएंगे, ठीक है ना, और इस वाले वाई से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा चेंज कर देंगे, डी वाई डी एक्स माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसको इधर ला रहे हैं अब, एक्स साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यू कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो इस तरह से भी करना पड़ सकता है कि चेक करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो अब कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स और प्लस एक्स टाइम्स ये साइन 2y अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, तो ये है 2 साइन वाई कॉस वाई, तो कॉस वाई एक कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 2 tan y आ जाएगा, नहीं तो देखो अब इसका डेरिवेटिव भी वाला है, ठीक है ना। तो अब tan y को टी पुट कर देंगे, नहीं तो पुट tan y इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो ये डी टी बाई डी एक्स हो गया, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस 2tx 2xt इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये आपका अब पी एक्स हो गया, ये क्यू एक्स हो गया, और डिपेंडेंट वैल्यू ऑफ टी हो गया, नहीं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो आई एफ, तो ये हो जाएगा ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई पावर एक्स स्क्वायर आ गया, नहीं ठीक है ना। सॉल्यूशन लिखेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल टी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। फिर से अब वैसे ही इंटीग्रेशन आ गया, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। क्लियर बात। और t का वैल्यू वापस पुट कर देंगे tan y, नहीं क्लियर हो गया होगा। तो ये इस तरह से लीनियर बनाना है, ठीक है ना। इसी तरह से dx बाई dy वाला भी क्वेश्चन होगा, तो उसको ऐसे करेंगे, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको उठाते हैं। थर्ड नंबर, साइन y इंटू डी डी एक्स इक्वल टू कॉस y इंटू 1 माइनस एक्स कॉस y, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो तो पहले तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, कॉस y और माइनस एक्स कॉस स्क्वायर y, ठीक है ना। तो साइन y डी डी एक्स, तो अब क्या है कि इसमें फिर से लीनियर तो अभी नहीं है, डी एक्स और वाई पावर 1 होना चाहिए, वैसा नहीं है। तो इसको हम लोग बारी बारी से पहले इसको इधर लाएंगे, इस वाले वाई से डिवाइड करेंगे, फिर इस अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसको इधर ला के इस वाले वाई से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो पहले इसको इधर लाते हैं, तो साइन वाई डी एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है ना। चलो इससे डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा tan y sec y, नहीं एक कॉस जब डिवाइड करेंगे तो tan y हो जाएगा, दूसरा कॉस ऊपर जाकर sec y हो जाएगा, ठीक है ना। डी वाई डी एक्स माइनस इसमें करेंगे तो sec y हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है ना। तो sec y को टी पुट कर देंगे तो आ जाएगा, नहीं तो पुट sec y इक्वल टू टी, तो sec y tan y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, नहीं तो ये चीज़ ऑलरेडी इधर है, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस टी, नहीं sec y को टी पुट कर दिया है इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसमें पी एक्स जो है वो -1 है, नहीं और क्यू एक्स जो है वो माइनस एक्स है, और डिपेंडेंट वेरिएबल टी है,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें निकालेंगे तो e का पावर -1 dx, तो e का पावर -x हो जाएगा, नहीं। सॉल्यूशन t इंटू ई का पावर -x डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू qx -x ई का पावर -x dx, सही ना, प्लस c। तो माइनस बाहर निकाल लिए, ई का पावर -x x -1, नहीं, ई पावर लैम्डा x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बाई लैम्डा, ठीक है ना, और +1 करना होगा। तो माइनस ई का पावर -x इंटू एक्स बाई -1 और ये हो जाएगा माइनस ई का पावर -x बाई -1, ठीक है ना, प्लस c। और t का वैल्यू है, t है आपका सेक y, तो सेक y इंटू ई का पावर x, ई का पावर -x, ई का पावर -x कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो सेक y इक्वल टू ये वाला स्टेप नहीं दिख रहा, ऊपर कर लेते हैं। देखो ई का पावर लैम्डा एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बाई लैम्डा है ये, ठीक है ना। तो ई का पावर लैम्डा एक्स बाई लैम्डा होता है, ठीक है ना। तो टी ई का पावर -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई का पावर -x एक्स अपॉन -1, और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस ई का पावर -x बाई -1 प्लस सी, नहीं। टी का वैल्यू सेक वाई है, तो सेक वाई ई का पावर -x मल्टीप्लाई कर, ई का पावर x मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो ये कैंसिल हो गया एक्चुअली। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस सी ई का पावर x, नहीं। तो रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म ये था, नहीं। कैसे लीनियर बनाना है क्लियर। तो y का इसमें कोई फंक्शन हो सकता है, ये वन ऑफ द एग्जांपल है, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला की, ये लॉग भी हो सकता है, ई का पावर x एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, नहीं। तो कोई भी हो तो इसी तरह अटेम्प्ट करना है। पहले y को डिपेंडेंट वेरिएबल समझते हुए लीनियर देखना है, अगर मिल गया डायरेक्ट तो सही है, फिर x को लीनियर देखना है तो मिल गया तो सही है, नहीं तो फिर लीनियर बनाने का ये तरीका है, ठीक है ना, सही ना। तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ और क्वेश्चन करते हुए 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट फॉर्म पे चलेंगे, ठीक है ना।